हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे हैं आप लोग? अपना ख्याल तो रख रहे हो ना बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज हम एक नया चैप्टर, नया आर्टिकल शुरू कर रहे हैं, करणी या सर्ट्स। करणी या सर्ट्स को समझने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वास्तविक संख्या का मूल, रूट ऑफ अ रियल नंबर, इसको समझेंगे। यदि ए कोई वास्तविक संख्या है तो इस ए का सबसे छोटा मूल इसका वर्गमूल होता है और इसे हम रूट ए से, ए के वर्गमूल से निरूपित करते हैं और इसे पढ़ते हैं रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए या रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, या इसको हिंदी में कहते हैं ए का वर्गमूल। और इस ए का वर्गमूल का मतलब होता है ए की घात 1/2, ये ए का वर्गमूल है। तो इस किसी भी वास्तविक संख्या का सबसे छोटा मूल इसका वर्गमूल होता है। इसके अन्य बड़े मूल होते हैं। ए का घनमूल हम अगर लिखेंगे, ए का घनमूल या क्यूब रूट ऑफ ए, इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम ए और इसके अंदर 3 लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ ए का घनमूल या ए की घात 1/3। इसी प्रकार से ए का चतुर्थ मूल लिखेंगे 4th रूट ऑफ ए, इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए 4th रूट ऑफ ए। इस वर्गमूल के अंदर हम 4 लिख देते हैं और इसका तात्पर्य होता है ए की घात 1/4। इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे। अगर हम ए का nवां मूल लिखते हैं, जहां की n कोई क्या है, पूर्णांक है, तो इसको लिखते हैं ए का nवां मूल या nth रूट ऑफ ए, इज इक्वल टू हो जाएगा nth रूट ऑफ ए या a रेज्ड टू द पावर 1/n। तो ये वास्तविक संख्याओं के मूल हो गए। वर्गमूल में स्क्वायर रूट ऑफ ए हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ भी संख्या नहीं लिखी है, तो अपने आप ये अंडरस्टैंड है कि ये इसके अंदर 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगा, ए का वर्गमूल। इसके बाद जो भी मूल आएंगे इससे बड़े, उसके उन संख्याओं को हम उस वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए का घनमूल या क्यूब रूट ऑफ ए हो जाएगा, ए के इस वर्गमूल के अंदर 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए का घनमूल या ए की घात 1/3। ए का चतुर्थ मूल हो गया 4th रूट ऑफ ए, 4th रूट ऑफ ए मतलब इस वर्गमूल के अंदर हमने 4 लिख दिया, तो ये क्या निरूपित करेगा, 4th रूट ऑफ ए मतलब ए की घात 1/4। ऐसे ही 5वां, 6वां, 7वां, 10वां, 100वां, 1000वां मूल हम लिख सकते हैं। और अगर हम n कोई पूर्णांक है, तो n कोई धन पूर्णांक है, तो a का nवां मूल या nth रूट ऑफ a हम लिखेंगे nth रूट ऑफ a, मतलब इस वर्गमूल के अंदर हम n लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, a की घात 1/n। तो ये हो गए मूल। अब आते हैं करणी या सर्ट्स। करणी या सर्ट्स होती है यदि कोई ए वास्तविक संख्या है और उस वास्तविक संख्या का हम पूरा मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस ए का कोई मूल अगर पूरा ज्ञात नहीं किया जा सके, तो इसको हम एक करणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए √2, ए का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, या स्क्वायर रूट ऑफ 8 का वर्गमूल, या इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे √3, √5, 4th रूट ऑफ 8। ये सारे क्या हैं, करणीय है। इनका पूरा मूल ज्ञात करना संभव, जैसे 3 का वर्गमूल पूरा ज्ञात करना संभव नहीं है, 5 का पूरा मूल याद करना यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारे अशांत और अनावर्ती दशमलव होगा।
ऐसे ही 8 का चौथा मूल ये ज्ञात करना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये भी क्या होगा, एक अशांत और अनावर्ती दशमलव का। तो ये सारी क्या है, करणियां हैं। तो यदि किसी वास्तविक संख्या का हम पूरा मूल ज्ञात न कर पाए तो उसको हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। अब इस करणी की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें ये जो चिन्ह होते हैं, जैसे ये रूट है, √2, ऐसे 4th रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 5, इस प्रकार से इनमें इन चिन्हों को, इस स्क्वायर रूट को, वर्गमूल के चिन्ह को, या चतुर्थ मूल के चिन्ह को, या घन मूल के चिन्ह को, इनको हम कहते हैं करणी, करणी चिन्ह कहते हैं, साइन ऑफ सर्ट। ठीक है। फिर इसमें जो ये संख्याएं लिखी हैं ये इस करणी की घात को निरूपित करती है। जैसे इसकी घात, इस पे कोई संख्या नहीं लिखी है, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि अगर संख्या लिखी है या नहीं लिखी है, अगर 2 लिखी है या 2 नहीं लिखी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्गमूल, मतलब द्वितीय घात की करणी। इसके अंदर 4 लिखा है तो ये चतुर्थ घात की करणी हो गई। इसके अंदर 3 लिखा है तो ये तीसरी घात की, तृतीय घात की करणी हो गई। इसी प्रकार से अगर हम इसके अंदर n लिख देते हैं तो ये हो जाएगी nवीं घात की करणी, मतलब इस करणी की घात n हो जाएगी, इस करणी की घात 3 हो जाएगी, इस करणी की घात 4 हो जाएगी, और इस करणी की घात 2 हो जाएगी। ठीक है। इसमें इस करणी के अंदर जो संख्या लिखी गई होती है, जैसे ये 2 है, 8 है, 3 है, 5 है, इन संख्याओं को हम रेडिकेंट या करणीगत राशि कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, करणीगत राशि, या इनको कहते हैं रेडिकेंट, रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है। और ये प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब इसका पूरा मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या ज्ञात भी करेंगे तो वो अशांत और अनावर्ती दशमलव होगा। तो प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करणी नहीं होती है। एवरी सर्ट इज अ irrational नंबर, बट एवरी irrational नंबर इज नॉट अ सर्ट, ऐसे बोल देंगे। ठीक है। अब करणी की घात होगी, इसके बाद में करणियों के कुछ नियम, करणियों के कुछ नियम। ये नियम मैं आपको लिखा चुका हूं और आपने इनको याद भी करना है। पहला नियम इसमें है कि यदि किसी करणी की जितने घात की वो करणी है उतनी ही हम उसमें घातांक भी लिख देते हैं। जैसे माना ये है, ये a है, वर्गमूल ऑफ a, मतलब ये द्वितीय घात की करणी है। अगर हम इसकी घात 2 बना दे, 2 कर देते हैं, 2 से चढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान a हो जाएगा। मतलब ये घात और ये करणी हम क्या कह सकते हैं, इनको ये कट गए, तो हमको क्या मिल गया, केवल a। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये तृतीय घात की करणी है और इसको अगर हम क्या करते हैं, घात 3 कर देते हैं, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि nवीं घात की करणी है और इसकी घात अगर हम n लिख देते हैं तो इसका मान भी a होगा। कहने का मतलब है कि जितने घात की करणी है उतने अगर हम इसको घातांक भी कर देते हैं तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, उसी करणीगत राशि के बराबर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि यदि 2 समान घात की करणियां हैं और उनकी करणीगत राशियां भिन्न भिन्न है, जैसे ये a और b अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों के ही वर्गमूल है, मतलब दोनों, ये भी द्वितीय घात की करनी है और ये भी द्वितीय घात की करनी है। अगर हम इनको गुणा करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही गुणा कर देते हैं, a गुणा b, और उसके बाहर से वो करनी लिख देंगे, तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर ये क्यूब रूट ऑफ a है और ये क्यूब रूट ऑफ b है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी का क्यूब रूट, तृतीय मूल। ठीक है। परंतु अगर एक करनी द्वितीय घात की है और दूसरी करनी तृतीय घात की है, तो हम इनको गुणा नहीं कर सकते, इनको हम गुणा नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई।
कि समान घात की करणियों के गुणनफल के लिए हम उनके करणीगत राशि को गुणा कर लेते हैं, जो अंदर है करणीगत राशि इनको गुणा कर लेते हैं। तीसरा कि यदि किसी करनी के बाहर, ये है इसका हम m मूल निकाल रहे हैं, m घातीय ये करनी है और इसके बाहर से एक और करनी है और उसकी घात है n। तो हम क्या कहेंगे, a का mवां मूल और उसका nवां मूल, इसका मान क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को गुणा कर देंगे n इंटू m, ये nm घात की करनी हो जाएगी इसकी a की, a के mवां मूल और उसका फिर सारे का nवां मूल बराबर क्या हो जाएगा, a का m इंटू nवां मूल हो जाएगा। ठीक हो गया। साथ ही साथ यदि हमारे पास ये a की घात m है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी और इसको दोनों को समान घातों से गुणा कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू पी रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर p। a की घात हमने p से बढ़ा दी और यहां पे हमने उसका p वां मूल भी कर दिया। तो क्या हो गया, हमने इसका मूल p से गुणा कर दिया और इसकी घात को भी p से गुणा कर दिया। तो ये हमारी क्या होंगे, a की घात p सारे का mp वां मूल हो जाएगा। तो 3 गुण हो गए। पहला गुण क्या हो गया कि पहला गुण ये हो गया कि जितने घात की करनी है अगर हम उसके घातांक को उतना ही बढ़ा देते हैं तो घातांक और करनी कट जाएगी, हमको केवल करणीगत राशि मिल जाएगी, ये वाली इस टाइप से। दूसरा, अगर समान घात की करणियां हैं और हम उनको गुणा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम करणीगत राशियों को गुणा कर देंगे जो मूल के अंदर है और उसके बाहर से उतने ही घात का मूल भी लिख देंगे। जैसे a का वर्गमूल द्वितीय घात की करनी, b का वर्गमूल b ये भी द्वितीय घात की करनी। तो हमने क्या करा, a और b को गुणा कर दिया और उसके बाहर से हमने वर्गमूल लिख दिया। मतलब हम इसको एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे √2 इंटू √5, 2 का वर्गमूल गुणा 5 का वर्गमूल बराबर हम क्या करेंगे, 2 गुणा 5 लिख देंगे और उसके बाहर से वर्गमूल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 का वर्गमूल। ऐसे ही हम लिखेंगे 7 का घनमूल गुणा 5 का घनमूल। ये भी देखो तृतीय घात की करनी है, ये भी तृतीय घात की करनी है। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5 का घनमूल, मतलब ये जाएगा 35 का घनमूल। तो समान घात की करणियों को गुणा करने के लिए हम उनकी करणीगत राशियों को गुणा कर देते हैं। ठीक हो गया। और साथ ही साथ क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी करनी के कोटि को हम किसी पूर्णांक से गुणा कर लेते हैं तो उस करणीगत राशि का घातांक भी उतने से हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि किसी करणीगत राशि की ऊपर से फिर से करनी लगी हो n, तो ये हो जाएगा n इंटू m इंटू a। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सा, इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक चीज, एक ये है क्यूब रूट ऑफ 5 और एक है 3 इंटू √5। ये दोनों अलग अलग चीजें। ये क्या है, 5 का घनमूल, 5 का घनमूल में 5 की घात 1/3, और जबकि ये क्या है 5 का वर्गमूल गुणा 3, 3 और 5 के वर्गमूल को गुणा किया गया है। ये 5 का घनमूल है, 5 का घनमूल निकाला गया है और ये 5 के वर्गमूल को 3 से गुणा किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम घनमूल लिखेंगे तो इसको इस वर्गमूल के अंदर एक छोटी संख्या के रूप में लिखना है। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 का वर्गमूल हो जाएगा, 3 इंटू √5। ठीक हो गया। अगर हमने करणियों को जोड़ना है, करणियों को हमें जोड़ना है, वो सजातीय करणियों, सजातीय करणी क्या होगी, जिनकी करणीगत राशियां भी समान होंगी और उनकी कोटियां भी समान होंगी, उनको सजातीय करणियां कहेंगे। सजातीय करणियां होगी जैसे
सजातीय करने, जैसे ये हो गया √2 और 3√2, ये सजातीय करने होगी क्योंकि करणीगत राशि दोनों की 2 है, साथ ही साथ ये 2 का वर्गमूल है और ये भी 2 का वर्गमूल है। मैंने कहा था यहाँ पे अगर ये इसके अंदर होता तब इसमें क्या होना था, 2 का घनमूल होना था ना, तो ये 2 का वर्गमूल है, ये भी 2 का वर्गमूल, तो ये सजातीय करणियां होंगी। ऐसे ही √5 और √5, ये जो है सजातीय करणियां नहीं होंगी क्योंकि इस करणी की घात 2 है और इस करणी की घात कितनी है, 3 है, तो ये विजातीय करणियां हो गई। तो सजातीय करणियों को जोड़ने के लिए अगर हम इनको जोड़ते हैं प्लस, तो हमने ध्यान देना है, हमने इनके बाहर जो संख्याएं हैं वो जोड़नी है। देखो इसके बाहर कोई संख्या नहीं लिखी है, न तो यहां लिखी है न बाहर लिखी है, तो यहां नहीं लिखी है इसका मतलब 2 का वर्गमूल है, और यहां बाहर कोई संख्या नहीं लिखी है इसका मतलब यहां 1 माना जाएगा, मतलब 1 गुणा 2 का वर्गमूल यह है और 3 गुणा 2 का वर्गमूल यह है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को और इस 3 को जोड़ देंगे और गुणा क्या लिख देंगे, √2, मतलब कितना हो जाएगा 4√2, 4 गुणा 2 का वर्गमूल। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने क्या लिखना है, हमने लिखा √23 प्लस 3√23, तो यहां पर देखो ये भी क्या है, सजातीय करणियां है। क्यों सजातीय करणियां है, 23 का वर्गमूल, 23 दोनों ही है, करणीगत राशियां समान है, वर्गमूल इसका भी है वर्गमूल इसका भी है, ये 3 यहां नहीं लिखा गया है तो ये भी वर्गमूल हुआ, तो ये सजातीय करणियां होगी। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1 धन 3 और गुणा √23, तो ये जाएगा 4 गुणा √23। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया करणियों के योगफल। ऐसे घटाने के लिए भी करेंगे हमने लिखना है 4√2 ऋण 3√2, सजातीय करणियां हैं। तो देखो ये करणीगत राशियां समान हैं, वर्गमूल भी है उनके, मतलब करणियों के घात भी समान है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनके पूर्णांकों को घटा देंगे, 4 - 3 इंटू √2, तो हो जाएगा 1√2, और 1 हम लिखते नहीं है तो केवल लिख देंगे √2, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करणियों का योग और अंतर हम तभी करेंगे जबकि वे सजातीय करणियां होंगी, मतलब उनके करणीगत राशियां भी समान होंगी और करणियों की घात भी समान होगी, तभी हम उनको जोड़ या घटा सकते हैं। गुणा करने के लिए करणियों की केवल घात समान होनी चाहिए, करणीगत राशियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, तो हम समान घाती करणियों को गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे हम उनको, जैसे पहले बताया था मैंने कि उनकी करणीगत राशियों को गुणा कर देंगे, जैसे √2, ऐसे √2 इंटू √3, ये देखो ये अलग अलग करणियां हैं, विजातीय हैं, तो यहां पर क्या करेंगे हम, इनके करणीगत राशियों 2 और 3 को गुणा कर देंगे और उसके बाद से करनी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा √6 या 6 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। ठीक है, अब आती है करनी वाली राशि का परिमेयीकरण। करनी वाली राशि का परिमेयीकरण, किसी भी करणीगत राशि का परिमेयीकरण करने के लिए हम उसके क्या करेंगे, परिमेय कारक गुणक या संयुग्मी कहेंगे। जैसे हमारे पास है 2 - √3, ये करनी होगी, इसका परिमेयकारी गुणा होगा परिमेयकारी गुणक, या इसको हम संयुग्मी भी कहते हैं। ये हो जाएगा कितना, केवल हमने क्या करना है, इस चिन्ह को बदल देना, ये ऋण है तो धन हो जाएगा और धन है तो ऋण हो जाएगा, तो मतलब ये जाएगा 2 + √3। इससे हम क्या करेंगे, उस पूरी संख्या को गुणा कर देंगे। ठीक है, और गुणा करने पर जो हमारा गुणनफल आएगा वही इसका परिमेयकृत व्यंजक हो जाएगा। जैसे हमने करना है 3/2 - √3, इसको हमने परिमेयकृत करना है,
तो परिमेयकृत हमेशा किसका हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या है, मतलब ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको ही परिमेयकृत करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकारी गुणक लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 है, माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा उल्टा 2 प्लस रूट 3। तो इस 2 प्लस रूट 3 से अंश को भी और हर को भी, दोनों को ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3/2 माइनस रूट 3 गुणा 2 प्लस रूट 3 भागा 2 प्लस रूट 3, और तब हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। अब देखो ये सर्वसम्मी का कक्षा 8 में बताई जाती है, क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मान होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन a की जगह पे 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस b की जगह पे है रूट 3, तो रूट 3 का वर्ग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर का 4, और माइनस देखो इसका रूट भी है और स्क्वायर भी है, मतलब द्वितीय घात का की करनी भी है और घात 2 भी है, तो ये केवल 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1, मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका परिमेयीकरण करते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइव अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, इसको हमने परिमेयकृत करना है। इसको परिमेयकृत करना है, क्या करेंगे, पहले हम इसका परिमेयकारी गुणक निकालेंगे। लोग लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 का परिमेयकारी गुणक, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। केवल इस चिन्ह को हमने क्या करना है, बदल देना है। तो अब क्या करेंगे, हम इस परिमेयकारी गुणक से अंश को भी हर को भी गुणा कर लेंगे। तो ये जाएगा 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन, ये देखो ये है a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन, देखो ये 3 का वर्गमूल भी है, उसकी घात 2 भी है, द्वितीय घात ही करनी है, 2 घातांक भी है, तो ये जाएगा करणीगत राशि 3 के बराबर, माइनस ऐसे 2 का वर्गमूल भी है और उसकी घात 2 भी है, तो इसका मान कितना जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन सॉरी प्लस रूट 2 अपॉन 1, 3 माइनस 2 1 हो गया, और 1 से भाग देने पर वही संख्या आती है, तो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। तो ठीक है, आज आपने इतना पढ़ना है, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।